हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड का टॉपिक प्रोटोजोआ एंड एक्टिनोमाइसीट्स। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोजोआ क्या होते हैं। प्रोटोजोआ माइन्यूट एनिमलक्यूल्स होते हैं जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो सिर्फ हमें विजिबल होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। जो प्रोटोजोआ है वो एक इंडिपेंडेंट यूकैरियोटिक सेल है, एक कंप्लीट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो स्टडी है प्रोटोजोआ की उसको हम प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं। उसके बाद जो लीवेनहुक है उन्होंने 1677 में सबसे पहले प्रोटोजोआ को स्टडी किया था, लेकिन इसका नाम बाद में गोल्डफस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1817 में। जो लेवेनहुक हैं उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, एनिमलक्यूल्स रखा था, मतलब माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स जिनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। लेकिन बाद में साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसका नाम क्या रखा, प्रोटोजोआ रखा। अब जो प्रोटोजोआ है उसका जो लोकोमोशन है वो किसके थ्रू होता है, सूडोपोडिया के थ्रू भी होता है, सीलिया के थ्रू भी होता है और फ्लैजिला के थ्रू भी होता है। जो न्यूट्रिशन है वो प्रिंसिपली कैसा होता है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन कुछ के अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी होता है। ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं और हेट्रोट्रोप्स वो होते हैं जो ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं। तो जो इसका न्यूट्रिशन है वो प्रिंसिपली कैसा न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, कलरलेस होता है और मोटाइल होता है। उसके बाद जो मेजोरिटी है प्रोटोजोआ की वो क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं इन अदर ह्यूमंस एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। The uptake of nutrients by the process called पिनोसाइटोसिस, ये पिनोसाइटोसिस जो प्रोसेस है उसके थ्रू क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करते हैं। मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो इंजेस्ट ऑफ फूड बाई फैगोसाइटोसिस, जो मोस्ट ऑफ देम है वो कैसे फूड को इंजेस्ट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस फैगोसाइटोसिस, बट सम फ्रॉम स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गुलेट्स। उसके बाद जो प्रोटोजोआ हैं उसके 4 ग्रुप्स हैं, सार्कोडीना, मस्टिगोफोरा, सिलियोफोरा और स्पोरोजोआ। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्कोडीना की। तो इसके अंदर जो मूवमेंट है वो अमीबॉइड मोशन से होता है। मस्टिगोफोरा के अंदर जो लोकोमोशन है वो किसके थ्रू होता है, फ्लैजिला के थ्रू होता है। सिलियोफोरा के अंदर जो लोकोमोशन है वो सीलिया के थ्रू होता है। स्पोरोजोआ नॉन मोटाइल एंड पैरासिटिक टू हायर एनिमल्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पोरोजोआ आर एंडोपैरासाइट स्पेशली ऑन इंसेक्ट्स। जो स्पोरोजोआ के मेंबर्स हैं, जो ऑल द मेंबर हैं स्पोरोजोआ के, वो क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं स्पेशली ऑन इंसेक्ट्स। सिलियोफोरा क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप है प्रोटोजोआ का। उसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स फ्यूजन एंड सेक्सुअली बाय कॉन्जुगेशन, इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो मस्टिगोफोरा है वो यूज करता है सूडोपोडिया को, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एक्टिनोमाइसीट्स ग्रुप। इसको हम एक्टिनोबैक्टीरिया नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हाई जीसी रिच, ये क्या होता है, हाई ग्वानिन प्लस साइटोसिन रेशियो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है ड्यू टू देयर माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर। फ्यू एक्टिनोमाइसीट्स फाउंड इन सोयल बियर द स्पोरेंजियम कंटेनिंग स्पोर्स। जो कुछ एक एक्टिनोमाइसीट्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या बियर करके रखते हैं, स्पोरेंजियम कंटेनिंग स्पोर्स। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन देयर हाइफी। कॉलोनीज हैं, कॉलोनीज आर पाउडरी मास। They are gram-positive rod-shaped to filamentous Arabic and generally non-motile in vegetative phase. वेजिटेटिव फेज के अंदर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ हाई जीसी रेशियो, जैसे कि हमें पता है जो बैक्टीरिया है उनके अंदर जो ग्वानिन प्लस साइटोसिन रेशियो है वो कैसा होता है, हाई होता है। एक्टिनोमाइसीट्स इज एनएरेबिक टू फैकल्टेटिव अरेबिक filamentous, whereas Streptomyces has aerial mycelium. Nocardia, a common soil organism, is an obligate arrow.
नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसीट्स फ्रैंकिया आर माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक वो होते हैं जिनको बहुत कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एंड लिव सिम्बायोटिकली विद नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। जो फ्रैंकिया है वो क्या करता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके हमारे एग्जाम्पल है जैसे कि अल्नस, मायरिका, कैजुरिना, ये क्या हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये जो सोयल माइक्रोबायोलॉजी है उसके मैंने डिटेल वीडियोस डाल रखी हैं चैनल पे, उसके अंदर मैंने ये डिटेल में बता रखा है। अब कुछ देखते हैं हम इम्पोर्टेंट जेनेरा ऑफ एक्टिनोमाइसीट्स। सबसे पहले आता है एक्टिनोबैक्टीरिया या फिर माइक्रोकोकस। ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, अरेबिक होता है विद हाई डीएनए बेस कंपोजिशन 66 से लेके 72 मोलर % G+C रेशियो इसके अंदर प्रेजेंट होता है सोयल के अंदर और प्रोड्यूस करता है रेड टू येलो कलर जैसे कि कैरोटीनॉइड्स। हेल्प करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी लाइट, अकर्स एज टेट्राड। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है, इसके अंदर आर्थ्रोबैक्टीरिया। ये भी सोयल के अंदर प्रेजेंट होता है, कोकोइड होता है, बट वैन ग्रोइंग एक्टिवली दे फॉर्म इरेगुलर रोड्स। अगर ये एक्टिवली क्या करता है, ग्रो करता है, तो ये क्या फॉर्म करता है, इरेगुलर रोड्स को फॉर्म करता है। ये ग्राम पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके कुछ स्ट्रेन है वो क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रैंकिया। जैसे कि हमने पढ़ा, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। एग्जाम्पल है अल्नस, सीएंथस, कैजुरिना, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्टिनोमाइसीट्स। ये एरियल माइसिलियम को प्रोड्यूस नहीं करते। एक्टिनोमाइसीट्स बोविस ग्रो इन ओरल कैविटी। ये कहाँ पे ग्रो करता है, ओरल कैविटी पे ग्रो करता है, और ये क्या करता है, सीरियस इन्फेक्शन को कॉज कर देता है जैसे कि लंपी जो को। उसके बाद हमारा आता है बिफिडोबैक्टीरियम। ये क्या करता है, माइसीलिया की फॉर्मेशन करता है, बट इज सिमिलर एज एक्टिनोमाइसीट्स। एनारेबिक होता है, इरेगुलर रोड शेप बैक्टीरिया होता है और प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स के अंदर। इट ऑल्सो ग्रो इन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी ग्रो करता है। इसके अंदर ये क्या कंटेन करके रखता है, अमाइनो शुगर नॉट फाउंड इन लो मिल्क। फिर है हमारा स्टेप्टोमाइसिस। स्टेप्टोमाइसिस माइसिलिया फॉर्मिंग एक्टिनोबैक्टीरिया फाउंड इन सोयल, प्रोड्यूस करता है एरियल हाइफी को एज वेल एज स्टेप्टेट माइसिलियम को। अर्दी ओडर, जो अर्थी ओडर आती है सोयल के अंदर, वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जियोस्माइन्स। दे इम्पोर्टेंट अर्दी ओडर टू सोयल आफ्टर रेन विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जियोस्माइन, जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं स्टेप्टोमाइसिस के द्वारा। These bacteria produce streptomycin, chloramphenicol और टेट्रासाइक्लिन एक्टिविटीज एंटीबायोटिक्स। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारा आता है हेलियोबैक्टर। ये क्या है, रिसेंटली डिस्कवर्ड एक्टिनोबैक्टीरिया है। ये क्या है, फोटोट्रोपिक होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ऑर्गेनिक कार्बन का सोर्स है। मतलब इसको ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर यूनिक टाइप ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल जी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है हेलियोबैक्टर, हेलियोबैसिलस। एनारोब्स होते हैं कैरिंग आउट एन ऑक्सीजनस एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और ये क्या करता है, जो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है उसको परफॉर्म करता है। ये था हमारा ASRB नेट का टॉपिक, जो कि हमारा है प्रोटोजोआ और एक्टिनोमाइसीट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।